नमस्कार। ओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इवावृतः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब हम काम शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, उन्होंने उदाहरण लिया है अग्नि का। अग्नि किसी भी रूप में हो, भले ही वो सामान्य अग्नि हो, भले ही वह अवन की अग्नि हो, यज्ञ की अग्नि हो या चूल्हे की अग्नि हो। जब अग्नि जलाई जाती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धुआं निकलता है। धुआं उत्पन्न होता है अग्नि के जलाते ही, और धीरे धीरे वह धुआं गहरा होता चला जाता है। वो गहरापन इतना हो जाता है कि अग्नि की ज्वाला दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें केवल धुआं दिखाई देता है। लेकिन एक स्तर ऐसा आता है, एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर धुआं निकलना धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और जब धुआं निकलना कम शुरू हो जाता है तो उसके तुरंत बाद हम देखते हैं, थोड़ी देर बाद, कि अग्नि की ज्वाला ज़्यादा दिखाई दे रही है, धुआं कम दिखाई दे रहा है, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब धुआं बिल्कुल आना बंद हो जाता है। व्यक्ति जब कोई कर्म करता है, हर कर्म के अंदर समस्याएं होती हैं, विघ्न आते हैं, परेशानियां आती हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी संकल्प के लिए, किसी भी संकल्प के साथ में कोई कर्म करते हैं तो वह भी एक तरह का यज्ञ है, एक तरह की ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर आपको उस काम को समाप्त करना है, लक्ष्य तक पहुँचना है। और लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आप जो प्रयास करते हैं उसमें विघ्न आना स्वाभाविक है। बिना विघ्न के कोई भी काम समाप्त नहीं होता है, यह हमारा अनुभव रहा है। तो जब काम शुरू करते हैं विघ्न आते हैं, जिस तरह से धुआं उठती है अग्नि में, उसी तरह से विघ्न आते हैं। और उन विघ्नों को पार पाकर के जो सफलता प्राप्त करता है, उसकी खुशी अपने आप में ही एक अनुभव होती है और एक अपरिमित प्रसन्नता का एहसास देती है। 3 तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं, 3 तरह के। वो 3 तरह के व्यक्ति कौन है? एक ऐसे व्यक्ति जो संकल्प के साथ काम शुरू किया और काम शुरू करने के बाद में वह ये निश्चित करते हैं, वह ये सुनिश्चित करते हैं कि काम समाप्त हो, काम को पूरा करें, लक्ष्य का भेदन करें और लक्ष्य तक पहुंचकर प्रसन्नता प्राप्त करें। दूसरे वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें इस बात से बड़ी कठिनाई होती है जब रास्ते में विघ्न आना शुरू हो जाते हैं। किसी भी यात्रा में, किसी भी काम में, किसी भी कर्म में, चाहे अच्छा कर्म हो, चाहे स्वार्थ के लिए हो या जन हित के लिए हो, हर कर्म में समस्याएं अवश्य आएंगी। लेकिन स्वहित या जनहित जैसे कार्य जब आप करेंगे तो आपको खुद को लगेगा, खुद को महसूस होगा कि जो ही सफलता मिल रही है, आपकी खुशी बढ़ती जा रही है। तो कर्म आपने शुरू किया और शुरू करने के बाद समाप्त किया, प्रसन्नता मिलती है। लेकिन कर्म आपने शुरू किया, विघ्न आने शुरू हुए, 1 आया, 2 आया, 3 आया, उसके बाद आपको लगा कि ज़्यादा विघ्न आ रहे हैं। आपने निश्चित कर लिया कि नहीं, ये काम मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, विघ्नों के डर के मारे। ये एक धुआं है, आप प्रतीक्षा नहीं कर रहे कि धुआं हट जाए। धुआं को बिना हटे ही बीच में आप काम करना बंद कर देते हैं। वो दूसरे तरह के व्यक्ति होते हैं। तीसरे तरह के व्यक्ति वे होते हैं जिनको कहा जाए कि ये काम करना है, लक्ष्य तक पहुंचना है। वो लक्ष्य की बात तो छोड़िए, बीच की बात तो छोड़िए, वो विघ्नों का भय पहले ही अपने मस्तिष्क में बिठा लेते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, अगर मैं ये काम करूँगा तो ये विघ्न आएंगे, वो विघ्न आएंगे, ऐसी परेशानी हो सकती है, वैसी परेशानी हो सकती है, तो मैं यह काम नहीं करूँगा। और वह शुरुआत ही नहीं करते। यदि आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप किसी कर्म में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ज़िंदगी अगर हमें
100 साल का भगवान ने उम्र दिया है, आयु दी है, उस 100 साल में हमने न जाने कितने कर्म ऐसे किए होंगे जहाँ पर हमको कठिनाइयाँ आई होंगी। लेकिन उन कठिनाइयों के बावजूद हमने जहाँ सफलता हासिल की, जहाँ पर असंख्य काम हमने जो किए उनमें जो सफलता हासिल की, उन कामों का, उन सफलताओं का हमें आज जब स्मरण होता है तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। जीवन इसीलिए कहा जाता है कि संघर्ष है, लेकिन संघर्ष के बाद भी हम लोग अपनी सफलताओं के बारे में उत्साह तो मना ही सकते हैं, उत्सव के रूप में उनको परिवर्तित तो कर ही सकते हैं। यदि हम सफल रहते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ हासिल किया है। ज़िंदगी सफलताओं असफलताओं का एक सम्मिश्रण है, लेकिन उस सम्मिश्रण में सफलताएं हमें खुशियां देती हैं। असफलताओं से हमें सीख मिलती है और उस सीख के बाद हम और ज़्यादा परिष्कृत होकर के, और ज़्यादा परिमार्जित होकर के, और ज़्यादा समझदार होकर के आगे बढ़ते हैं और उसी क्षेत्र में फिर से सफलता प्राप्त करते हैं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।